नमस्कार बच्चों, आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1C। तो बिल्कुल क्लास 11 बुक हम फॉलो कर रहे हैं मॉडर्न मैथमेटिक्स और चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 राइट ऑन के साथ। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए हमसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है और उनमें से कौन से स्टेटमेंट ट्रू है और फॉल्स है वो हमें यहाँ पे बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट कौन सी है, द सेट ऑफ डॉग्स इज कंटेन्ड द सेट ऑफ एनिमल्स। क्या जो डॉग्स का सेट है, अगर हम एक डॉग्स का सेट बनाएं और एक एनिमल्स का सेट बनाएं तो क्या डॉग्स का सेट एनिमल्स के सेट में कंटेन करेगा? आप कहोगे जी बिल्कुल करेगा। कैसे? देखिए, वी ऑल नो दैट डॉग इज़ ऑल्सो एन एनिमल। डॉग इज़ एन एनिमल क्योंकि डॉग खुद एक एनिमल है। जब हम उसका सेट बनाते हैं सभी डॉग्स का, वो फॉर एग्जांपल मैंने एक सेट बनाया डॉग्स का सेट, ठीक है, और मुझे पता है जब मैं सभी एनिमल्स का सेट बनाऊंगी तो वो सेट कहीं ना कहीं इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा क्योंकि एनिमल्स में डॉग्स भी आते हैं, अनदर एनिमल्स भी आते हैं, फॉर एग्जांपल लायन, काऊ एंड ऑल, ठीक है। तो इसका मतलब डॉग्स का जो सेट है वो एनिमल्स के सेट में कंटेन कर रहा है। तो जो हमारी स्टेटमेंट है, आप कहोगे जी हमारी जो स्टेटमेंट है ट्रू है बिकॉज द सेट ऑफ द डॉग्स इज कंटेन्ड इन द सेट ऑफ एनिमल्स। इजी, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकेंड पार्ट को डिस्कस करते हैं। दिस इज आवर सेकेंड स्टेटमेंट, द सेट ऑफ ऑल आइसोस्केल ट्रायंगल्स। आइसोस्केल ट्रायंगल्स कौन सी ट्रायंगल्स होती हैं? वो सारी ट्रायंगल्स जिनकी ओनली 2 साइड्स इक्वल होंगी। तो वो ट्रायंगल्स जिसकी दोनों 2 साइड्स इक्वल होती हैं उसको हम आइसोस्केल ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। सो इन्होंने कहा है द सेट ऑफ ऑल आइसोस्केल ट्रायंगल्स कंटेन इन द सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी होती हैं? वो ट्रायंगल जिनकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। देखिए, जब मैंने एक सेट बनाया, वो सेट बनाया जिसमें ओनली 2 साइड्स इक्वल वाली सभी ट्रायंगल्स ले ली, जिसमें 2 साइड्स इक्वल वाली ओनली 2 सभी ट्रायंगल्स ले ली। और जब मैं बना रही हूँ एक अनदर सेट जिसमें सभी की सभी 3 की 3 जो साइड्स हैं वो इक्वल है एक ट्रायंगल की, क्लियर है? तो ये तो बात क्लियर है ना कि ये वाला सेट इसमें कंटेन करने वाला है, येस और नो, ट्रू और फॉल्स। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है क्योंकि हमें पता है जो आइसोस्केल ट्रायंगल है उसकी 2 साइड्स तो इक्वल होंगी। फॉर एग्जांपल मैंने एक ट्रायंगल बनाई और मैंने ट्रायंगल में क्या देखा, 2 साइड्स इक्वल हैं, तो दिस इज़ द ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द 3 साइड्स क्योंकि इसमें भी तो इंक्लूडेड है। तो ये हमारी जो सेकंड स्टेटमेंट है दिस इज़ ऑल्सो ट्रू क्योंकि सभी आइसोस्केल ट्रायंगल्स का जो सेट है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के सेट में इंक्लूड होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड पार्ट को डिस्कस करते हैं। द सेट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स, सभी रेक्टेंगल्स का जब हम सेट बना लेते हैं और हमसे पूछा गया है क्या वो सेट ऑफ स्क्वायर में कंटेन करेगा, तो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट के साथ ये वाला क्वेश्चन भी होने वाला है। रेक्टेंगल एक ऐसी डायग्राम है जिसमें ओनली आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होती हैं। और अगर हम बात करें स्क्वायर की, तो स्क्वायर एक ऐसी डायग्राम है जिसमें आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होने के साथ साथ आपस में भी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये सारी कैटेगरीज इसमें तो कंटेन कर ही जाएंगी क्योंकि हमारे पास कहीं ना कहीं दिस इज़ अ रेक्टेंगल 2 क्योंकि यहाँ पे आमने सामने वाली जो साइड्स हैं वो भी इक्वल तो हैं ही। तो मतलब हमारा क्या हो गया कि जितने भी रेक्टेंगल्स का आप ऑल रेक्टेंगल्स का सेट बनाओगे दैट इज़ ऑलवेज कंटेन इन द सेट ऑफ द स्क्वायर्स। ईजी, सिंपल। तो हमारी जे स्टेटमेंट भी क्या होने वाली है जी? ट्रू होने वाली है। सिंपल, इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं पार्ट 4 के साथ। फोर्थ पार्ट देखिए, हमें कोई ए सेट गिवन है दैट इज इक्वल टू 2 और कोई बी सेट गिवन है। ध्यान से देखिए, जो हमारा सोल्यूशन है उसे लिखने से पहले हम एक बार सेट को अच्छे से देख लेते हैं। जो ए सेट है दैट इज़ अ एलिमेंट, जो मेरे पास ओनली 2 एलिमेंट है क्योंकि ए सेट है तो कर्ली ब्रैकेट में तो लिखा जाएगा ही। सिमिलरली बी जो सेट है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो एलिमेंट है वो 2 नहीं है, यहाँ पे जो एलिमेंट है वो कर्ली ब्रैकेट्स में लिखा हुआ एलिमेंट 2 है, क्लियर है?
कर्ली ब्रैकेट्स में लिखा हुआ एलिमेंट 2, अगर आप इसका एलिमेंट देखोगे तो आप कहोगे इसका एलिमेंट क्या है जी 2 है, और अगर आप इस सेट का एलिमेंट देखोगे तो वो क्या है कर्ली ब्रैकेट्स में लिखा हुआ 2। तो अब बताइए क्या ये दोनों एलिमेंट आपस में इक्वल है, क्योंकि इक्वल सेट तो वही सेट होते हैं जहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्स भी सेम हो। तो यहाँ पे ना तो एलिमेंट सेम है, क्योंकि एलिमेंट सेम नहीं है तो सेट भी सेम नहीं होने वाला है। क्लियर? सो ये जो स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सिंपल, इजी। आगे बढ़ते हैं, पार्ट 6 को डिस्कस करते हैं। जो 6th पार्ट है, 5th पार्ट सॉरी, इसमें हमें 2 सेट गिवन है। ए सेट एक्स इज़ अ लेटर इन द वर्ड लिटल। तो चलिए पहले तो ए सेट बना लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि ए सेट में कौन कौन से जो लेटर्स हैं, कौन कौन से जो एलिमेंट्स हैं वो आने वाले हैं। सो ए सेट में हमें पता है, ये ऑलरेडी काम हम कर चुके हैं कि रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। सो LIT, एल हम दोबारा नहीं लिखेंगे, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज ए। दिस इज माई फर्स्ट सेट। सिमिलरली अनदर सेट मुझे दिया है एक्स इज़ अ लेटर इन द वर्ड टाइटल। सो दे लीजिए बी सेट भी बना लेते हैं। बी सेट हमारे पास क्या होने वाला है, टी को रिपीट नहीं करेंगे, एल एंड ई। यस नो? अब यहाँ पे हमें ये तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि दोनों सेट आपस में इक्वल है, क्योंकि दोनों के एलिमेंट्स भी सेम है और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स भी सेम है। तो सिंपली हमारे पास ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है। इसका रीज़न आपके सामने है, बोथ दो सेट्स आर इक्वल। आगे बढ़ते हैं, 6th पार्ट को डिस्कस करते हैं। दिस इज योर 6th पार्ट। फॉर एनी 2 सेट ए एंड बी, कोई भी मेरे पास 2 सेट दिए हैं तो इन्होंने मुझे कहा है क्या ये कंपलसरी है कि जा तो ए बी का सबसेट होगा या फिर बी ए का सबसेट होगा। अच्छा बताइए, मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले लेती हूँ। मैंने एग्जांपल लिया, दैट इज़ 1, 2 एंड 3, और बी मैंने कोई भी अनदर एग्जांपल ले लिया, दैट इज़ ए बी एंड सी। अब यहाँ पे मैंने कोई भी 2 सेट लिए तो इन्होंने हमसे पूछा क्या ये कंपलसरी है कि ए 110% बी का सबसेट होगा ही होगा और बी या फिर बी ए का सबसेट होगा ही होगा। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ ना तो ए मेरे पास बी में कंटेन कर रहा है और ना ही बी मेरे पास ए में कंटेन कर रहा है। तो मैंने भी तो 2 सेट लिए थे, तो मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट सरासर गलत है और फॉल्स है। ऐसा कोई भी रिजल्ट नहीं होता, ठीक है? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन का जनरल रिजल्ट यही कहता है कि अगर आप कोई भी 2 सेट लोगे तो ये कंपलसरी नहीं है कि वो कंटेन करेंगे ही करेंगे, ठीक है? चलिए 8th पार्ट को डिस्कस करते हैं। एवरी सेट हैज़ अ प्रॉपर सबसेट। क्या हर एक सेट के पास एक प्रॉपर सबसेट होता है? येस और नो। देखिए प्रॉपर सबसेट क्या होता है, वो जो के सेट के इक्वल ना हो। मीन्स टू से अगर मैं ए कोई भी एक सेट ले लेती हूँ, फॉर एग्जांपल ए, ठीक है, और मैं अनदर एग्जांपल भी ले रही हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, फॉर एग्जांपल बी, ठीक है? हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों के सबसेट बनाएंगे। आप कहेंगे इसके कितने सबसेट बनेंगे? हमें पता है जी 2 की पावर 1 कर दीजिए तो हमारे पास 2 सबसेट बनेंगे। पहला सबसेट एम्प्टी सेट और दूसरा सबसेट जिसमें हमारे पास एलिमेंट आ गया जो कि हमारे सेट में कंटेन कर रहा था। और कोई सबसेट बन रहा है? नहीं बन रहा। इसके सबसेट बना के दिखाइए। इसके सबसेट बनेंगे, एक तो एम्प्टी सेट होगा, एक 1 हो सकता है, एक 2 हो सकता है और एक हो सकता है जिसमें दोनों ही एलिमेंट्स क्या कर रहे हों, कंटेन कर रहे हों। अब यहाँ पे हम ये बात कह सकते हैं कि मैंने ऐसे 2 एग्जांपल्स लिए जिसमें आपको दोनों आंसर्स मिल गए। सबसे पहली बात तो ये बताएं प्रॉपर सबसेट होता क्या है। 5, देखिए 5 और जो सेट इटसेल्फ है, आई विल रिपीट इटसेल्फ, जो भी सेट होता है ये दोनों होते हैं इम्प्रॉपर सबसेट, और इन दोनों को छोड़ के जो भी सबसेट बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इस बी में प्रॉपर सबसेट कितने हैं, ये दोनों हमारे पास प्रॉपर सबसेट है। 5 और जो पूरा का पूरा बी सेट खुद बना, ये दोनों हमारे पास क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट है। अब ऐसा हमारे पास क्वेश्चन था कि एवरी सेट हैज़ अ प्रॉपर सबसेट। अब मैंने आपके सामने एक ऐसी एग्जांपल लिख दी जिसमें कोई भी प्रॉपर सबसेट तो है ही नहीं। ध्यान से देखिए, क्या इस सेट में कोई भी प्रॉपर सबसेट है? आप कहोगे नो, क्योंकि 5 भी जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट है और सेट इटसेल्फ भी क्या है, एक इम्प्रॉपर सबसेट है। तो सिमिलरली हमारा ये जो सोल्यूशन है ये भी हमें बता देता है कि आपकी स्टेटमेंट फॉल्स है। वी कैन राइट अ लॉट ऑफ सेट जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं है।
सो ये था आपका फर्स्ट पार्ट. आई होप यू लाइक द वीडियो. इफ़ यू लाइक द वीडियो और आपका डाउट अच्छे से क्लियर हुआ, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.